नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जुआरी कहा है। Inshallah, gambler Trump, you can start this war, but we will be the ones who end it. यह सीधी चुनौती दुनिया को कहां ले जाएगी पता नहीं, लेकिन ईरान ने हथियार डालने से एक बार फिर साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि अब यह रुकने वाला नहीं है और ना ही इसका अंजाम अमेरिका या इजराइल तय करेगा। ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए ईरान की मिलिट्री सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फागरी ने ऐलान किया है कि गैम्बलर ट्रंप, आपने युद्ध शुरू जरूर किया है लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को जुआरी कहकर संबोधित किया है ईरान ने। दूसरी तरफ ट्रंप हर दिन इस लड़ाई में नंगे होते जा रहे हैं। अब उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है कि परमाणु डील वगैरह कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, हम किसी भी सूरत में सिर्फ और सिर्फ खामनेई का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप ने एक सड़क छाप टपोरी की तरह बोलते हुए कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। मतलब टपोरी ट्रंप ने पूरी दुनिया को महान बनाने का ठेका ले रखा है। उसने फोर्डो पर बम बरसाने के बाद धमकाया कि अगर अमेरिका की तरफ नजर उठाकर देखा तो तबाही इससे भी भयानक होगी। लेकिन सच यह है कि ट्रंप बुरी तरह हिले हुए हैं। वर्ल्ड मीडिया ने उनकी धज्जी उड़ा दी है। वर्ल्ड अफेयर्स को नजदीक से कवर करने वाले हर मीडिया हाउस ने ईरान के परमाणु अड्डों पर अमेरिका के हमलों की गंभीरता पर शक जताया है। सबने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के B-2 बम वर्षकों ने बहुत बड़ी तबाही मचाई है, लेकिन बावजूद इसके 18,000 किलो के विस्फोटकों के जैसे असर की उम्मीद अमेरिका कर रहा था, उसका पासंग भी हासिल नहीं कर पाया। सिर्फ तस्वीर भयावह है। गौर कीजिए, ट्रंप ने एक बार भी नहीं कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ईरान ने कहा कि हमारे एंट्री पॉइंट्स को ही नुकसान पहुंचा है, हमारे परमाणु संयंत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि अमेरिकी विस्फोटक पहाड़ की ऊपरी सतह से ज्यादा नहीं भेद सके। आपको बता दें कि ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट है वो पहाड़ की सतह से 297 फीट नीचे शुरू होता है और 400 फीट नीचे तक जाता है। अमेरिका उतनी गहराई तक नहीं भेद पाया। अपनी अधिकतम मारक क्षमता का इस्तेमाल कर लेने के बावजूद वो केवल 200 फीट नीचे तक पहुंच पाया। लेकिन अब इससे ज्यादा अहम बात सामने आ रही है और जिसके बारे में सोच सोचकर ट्रंप का लाल चेहरा और लाल हो गया है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जहां बम गिराया वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ही नहीं। ईरान ने इसके डिजाइन से ट्रंप को बुरी तरह उल्लू बनाया है। एक बात पर आपने भी गौर किया होगा, पूरी दुनिया में एक भी मीडिया हाउस, संस्थान या व्यक्ति नहीं है जिसने कहा हो कि इतने बड़े हमले के बाद भी कहीं से कोई रेडिएशन शुरू हुआ हो। देखिए, अमेरिका इतवार के रोज ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला बोलकर जंग में कूद पड़ा। यह ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु संयंत्र थे। इस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने 7 B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स को लगा दिया। इन बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजन के बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिका ने भी पहली बार इतना बड़ा हमला किया है। अगर सचमुच में ट्रंप ने फोर्डो प्लांट को ध्वस्त कर दिया है तो इतने बड़े हमले के बाद रेडिएशन शुरू न होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूरी दुनिया कह रही है कि अब तक सैटेलाइट इमेज या किसी और भी सोर्स से किसी भी तरह के रेडिएशन का कोई कंफर्मेशन नहीं है। यहां तक कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु निगरानी एजेंसी IAEA, अमेरिका की अपनी परमाणु एजेंसी और यहां तक कि खुद इजराइल ने भी नहीं कहा है कि अमेरिकी हमले से रेडिएशन शुरू हुआ है। अगर रेडिएशन हुआ होता तो अभी तक समूचे पश्चिम एशिया में कोहराम मच गया होता। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसकी जद में आ चुके होते। जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अमेरिका इसे अच्छी तरह जानता है और ट्रंप अपनी झेप मिटाने के लिए अब ईरान में तख्ता पलट के अपने असल इरादे पर आ चुके हैं। इसकी वजह है ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के लिए अपने अपने देशों में घरेलू परिस्थितियां भयावह होती जा रही हैं। न्यूयॉर्क में तो ईरान पर हमले के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ट्रंप के दबाव में न्यूयॉर्क सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। बावजूद इसके भारी सैलाब उमड़ आया। लोगों ने अपने हाथों में नो न्यू वॉर इन मिडिल ईस्ट लिखी हुई तख्तियां उठा रखी थी।
कई प्रदर्शनकारियों ने तो अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी तक कहा। हम ये नहीं पूछेंगे कि भारत में किसी ने इसका 1000वां हिस्सा भी मोदी के लिए बोल दिया होता तो क्या हो गया होता। खैर, इजराइल में तो रोज ही नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जबरदस्ती छेड़ी गई इस जंग की कीमत आम इजरायलियों को चुकानी पड़ रही है जो जंग नहीं चाहते। अमेरिका के हमले के बाद इजराइल ने भी फोर्डो पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ इजराइल पर हमला बोल दिया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि सभी मिसाइलें 40 मिनट के भीतर दागी गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने कहा कि IRGC ने अपने ताजा हमले में 5 शहरों को निशाना बनाया। इनमें तेल अवीव, अश्कलोन, अशदोद, सफेद और बेइसन शामिल हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए इन शहरों पर सॉलिड और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की मदद से मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। इसकी वजह से दक्षिणी इजराइल के कई शहरों में मुकम्मल तौर पर अंधेरा छा गया है, क्योंकि ईरान ने साउथ इजराइल के सबसे बड़े पावर प्लांट को ही ठप कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट कहती है कि इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने खुद इसकी पुष्टि की है। सच ये है कि ईरान अब सबसे घातक हमले कर रहा है। इजरायली मीडिया ने खबर दी है कि ईरान के मिसाइल हमले के दौरान लगभग 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। 13 जून यानी युद्ध शुरू होने के बाद इजरायलियों ने पहली बार इतना लंबा समय बम शेल्टर में बिताया है। इजरायली खुद कह रहे हैं कि हमने ऐसी तबाही और ऐसी दहशत इससे पहले कभी नहीं देखी। अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात, दुनिया ईरान की ताकत देखकर दंग है। अमेरिका ने उसके खिलाफ ऐसे घातक बॉम्बर्स उतार दिए जिनका इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। बावजूद इसके ईरान काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। अब सवाल है कि ऐसे में ईरान ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न देश घोषित कर दिया, तब क्या होगा। देखिए, ईरान एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां उसका अस्तित्व ही दांव पर लगा हुआ है। अपने आप को परमाणु शक्ति से लैस घोषित करना उसकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी। अमेरिका और इजराइल ने उसे वहां पहुंचा दिया है जहां शक्ति ही शांति की शर्त बन गई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।